बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फाइंड योर सेल्फ विद एवी। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अकरम भट्टी। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक लेकर आए हैं, कर्नफ मैप। इसमें आप रेफरेंस के तौर पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय टी.एल. फ्लॉयड की बुक को फॉलो कर सकते हैं। कर्नफ मैप बहुत अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका एनुअल में, और इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स मीन। अगर हम कर्नफ मैप की बात करें तो कर्नफ मैप क्या करता है या क्या होता है, इसको समझने के लिए कुछ आउटलाइंस लिखी हैं। मिसाल के तौर पर, इट प्रोवाइड्स सिस्टमैटिक वे टू प्रोड्यूस सिंपलेस्ट एसओपी और पीएसओपी एक्सप्रेशन। मतलब कि आपके पास बहुत सारी टर्म्स गिवन हो एसओपी में या पीओएस में। एसओपी मीन सम ऑफ प्रोडक्ट और पीओएस मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम। ऐसे एक्सप्रेशन में अगर बहुत सारी टर्म्स हों तो हम उसको यूज करने से एतराज करते हैं, क्योंकि अगर बहुत सारी टर्म्स हो तो मीन्स बहुत सारे गेट्स आपको यूज करने पड़ेंगे। अगर बहुत सारे गेट्स यूज करेंगे तो आपका सर्किट बहुत बड़ा हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि चीज़ों को छोटा से छोटा बनाया जाए और जदीद से जदीद बनाया जाए। इसके लिए हम आमतौर पर पॉसिबल एक्सप्रेशंस को रिड्यूस करते हैं। और क्या यही अकेला कर्नफ मैप ये काम कर सकता है? तो जवाब है नहीं। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि क्वीन-मैक्लास्की मेथड और एक्सप्रेसो एल्गोरिथम वगैरह, उनको भी यूज करके आप और हम किसी भी एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। अब सवाल है कि कर्नफ मैप कैसे इस्तेमाल होता है? तो जवाब, इट यूजेस अरे ऑफ सेल्स। मतलब ये बहुत सारे सेल्स को इस्तेमाल करता है एक खास तरतीब के साथ। ईच सेल रिप्रेजेंट्स बाइनरी वैल्यू ऑफ इनपुट। अगर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज वाली बहुत सारी बड़ी एक्सप्रेशन मौजूद है तो उस सेल में क्या पुट करेंगे? उस एक्सप्रेशन की वैल्यूज। इट रिड्यूसेस एक्सप्रेशन विद 2, 3, 4 एंड 5 वेरिएबल्स। मतलब कोई एक्सप्रेशन हो हमारे पास, उस हर एक्सप्रेशन के हर टर्म में 2, 4, 3 या 5 आपके पास बाइनरी वैल्यूज हों तो हम उसके लिए कर्नफ मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल बनता है कि अगर ये हमारे पास एरे ऑफ सेल्स यूज करता है तो कितने वेरिएबल्स के लिए कितने सेल होंगे? तो जवाब है, नंबर ऑफ सेल्स जो है किसी भी कर्नफ मैप के, वो डिपेंड करते हैं कि उस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स हैं। मिसाल के तौर पर, अगर उसमें n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं तो उसमें टोटल सेल बनेंगे 2n। मिसाल के तौर पर, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी, आप देख सकते हैं इसमें, इस टर्म में, इस एक्सप्रेशन में 1, 2, 3 टर्म्स यूज की गई हैं, और ये तीनों टर्म्स प्रोडक्ट को शो कर रही हैं। अलग अलग देखें तो फिर सबका प्रोडक्ट सेम ऐड हो रहा है, तो आप इसको कह सकते हैं दिस इज एसओपी। ये एसओपी फॉर्म है। इस एसओपी को आप और हम अगर गौर से देखें तो हर टर्म में 3 वेरिएबल्स हैं। देखें, ए बी सी। दूसरी टर्म कौन सी है? ए बी बार सी। तो बेसिकली 3 वेरिएबल्स हैं और उनमें किसी का कंप्लीमेंट भी मौजूद है, लेकिन वेरिएबल्स 3 ही हैं। अगर इसमें 3 वेरिएबल्स हैं तो कितने नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे? तो जवाब है 2⁻³ यानी कि 8। अब इसके एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे कि 2 वेरिएबल्स को 3 वेरिएबल्स वाले कर्नफ मैप और 4 वेरिएबल्स और 5 वेरिएबल्स वाले कर्नफ मैप कैसे बनते हैं। तो पहले हम लेते हैं 2 वेरिएबल्स कर्नफ मैप। 2 वेरिएबल कर्नफ मैप में सबसे पहले चेक करेंगे कि कितने नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे। तो इस फार्मूले को अगर देखें तो 2n, अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 4। इस तरह हमारे पास 2 की पावर जब 2 होगी तो आंसर आएगा 4। तो इसका मतलब है इस कर्नफ मैप में जिसके 2 वेरिएबल्स होंगे 4 सेल्स बनेंगे। अब उस सेल्स को यानी कि वेरिएबल्स को हम क्या नाम दिया? जैसे कि इधर भी मैंने शो किया है कि ए बी सी नाम दिया है, तो यही मैंने इधर लिख दिया है कि वी कैन असाइन ए एंड बी सिंबल टू द वेरिएबल्स। हम वेरिएबल्स को ए बी वगैरह वगैरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 वेरिएबल्स के लिए कुछ इस तरह से हमारे पास खाने बनेंगे कि 4 खाने बनेंगे, और 4 खाने
में आपने और हमने एक चीज नोट करनी है कि कॉर्नर पर एक लाइन बनाई गई है, एक साइड पर किसी भी टर्म का पहला वेरिएबल लिखा हुआ है, दूसरी साइड पर किसी भी टर्म का दूसरा वेरिएबल लिखा हुआ है। एग्जांपल के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सप्रेशन हो ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार, ये एक्सप्रेशन है, या कोई और भी हो सकती है। इन जनरल जब हम टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर रहे हैं तो 4 सेल बनेंगे, 1 2 3 4, और फिर उसमें पहले वेरिएबल के लिए कौन सी लाइन असाइन होगी, तो पहले वेरिएबल के लिए लाइन को असाइन करने के लिए हम एक तीर बनाएंगे और इधर लिख देंगे, नीचे लिख देंगे पहला वेरिएबल a और इस साइड पर लिख देंगे दूसरा वेरिएबल b। यानी कि इस साइड पर वाले जो नंबर्स हैं यानी कि 0 एंड 1 वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, b को, और जो इस साइड वाले नंबर्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, a को। यानी कि अब हम हर सेल में कौन सा नंबर लिखेंगे इसको हम अगेन फिल करते हैं। मैं इसको रेज कर देता हूं ताकि आपको समझ आ सके। तो इस रेज करने के बाद हम इसको अगेन फिल करेंगे कि पहले सेल में दिस इज कॉल्ड सेल, पहले सेल में कौन से एक्सप्रेशन लिखी जाएगी। देखें पहले हम इस तरतीब को देखें कि ये 0 है, दूसरा खाना किसके लिए होगा 1, इनकी a की वैल्यू यहां पर 0 आएगी और a की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, इन खानों में 1, और b की वैल्यू इन सेल्स में आएगी 0 और b की वैल्यू इन सेल्स में आएगी 1। ये कॉलम्स और रोज में इनको डिवाइड कर दिया गया है। अगर देखें तो पहला सेल है तो पहले सेल में a की वैल्यू क्या आती है 0 और b की वैल्यू भी क्या आती है 0। तो 0 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, खास तौर पर एसओपी में, तो एसओपी में 0 को रिप्रेजेंट करते हैं बार के मतलब बार लगा के। यानी कि अगर a की वैल्यू 0 है तो इधर क्या आ जाएगा a का बार, और b की वैल्यू 0 है तो इधर क्या आ जाएगा b का बार। और इसी तरह अगर इस खाने को देखें, इस सेल को देखें, तो इसमें a की वैल्यू क्या आती है 0, 0 मीन a बार, और b की क्या वैल्यू आती है 1, 1 मीन b एज इट इज लिखा जाएगा, इसके ऊपर कोई बार नहीं डाला जाएगा। अगर हम बात करें a इस सेल की, इस सेल में a की क्या वैल्यू आती है 1, 1 मीन a एज इट इज आ जाएगा, और इसी तरह इस सेल में b की क्या वैल्यू आएगी 0, तो 0 के लिए हम क्या लगाते हैं बार। और इसी तरह अगर इस सेल की बात की जाए तो इस सेल में आप देखें कि 1 आती है a की वैल्यू तो आप लिखेंगे a, और 1 ही आती है b की वैल्यू तो इस तरह ये आ जाएगी b। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट कर्नफ मैप ऑफ एन एक्सप्रेशन विद 2 वेरिएबल्स। अगर हम बात करें 3 वेरिएबल्स की, तो 3 वेरिएबल्स के लिए भी हम कर्नफ मैप बना सकते हैं। तो आइए हम बनाकर देखते हैं कि 3 वेरिएबल्स में किस तरह से कर्नफ मैप बना सकते हैं। तो हेडिंग देते हैं 3 वेरिएबल्स, दूसरी हेडिंग क्या है 3 वेरिएबल्स कर्नफ मैप। अब 3 वेरिएबल्स में मुझे आप एक बात बताएं कि हम कितने नंबर ऑफ सेल्स लिखेंगे। तो समझ लें हम सेल लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि n हमारे पास क्या है 3, विच इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब है इसके कर्नफ मैप में 3 वेरिएबल्स के कर्नफ मैप में 8 बॉक्सेस यानी कि सेल्स होंगे। अब वो जो 8 बॉक्सेस होंगे वो किस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं, तो जवाब है कि वो अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं कि आप और हम इस तरह से एक खाना बनाएं। ये खाना जब बन जाएगा तो इसके सेंटर में एक लाइन लगाएं, और फिर इस सेंटर को ये तो लाइन लगानी है मस्ट, इस सेंटर को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दें, 1 सेल 2 सेल 3। अब देखिए टोटल कितने हो गए सेल्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल है। तो 8 सेल का इस तरह से कुछ मैप बनेगा। अब इस साइड पर कौन से हम इनपुट से लिखेंगे यानी कि कौन से वेरिएबल्स लिखेंगे, और इस साइड पर कौन से वेरिएबल लिखेंगे। तो समझें बात को, अगर इस सेल पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है तो देखिए कितने खाने सेल हैं 1 2 3 4, तो 2 वेरिएबल्स लिखने पड़ेंगे क्योंकि 2 वेरिएबल्स कितने खानों को पूरा कर सकते हैं 4 को। तो इसलिए इस साइड पर हम लिखेंगे आमतौर पर a और साथ में क्या लिखेंगे b की वैल्यूज। इस साइड पर क्या लिखेंगे a और b की वैल्यूज, और इस साइड पर क्या लिखेंगे c की वैल्यूज। अब a और b और c की वैल्यूज क्या होंगी, इधर तो हमारे पास सिंपलेस्ट वही मेथड के यहां पर लिखेंगे 0 और यहां पर क्या लिखेंगे 1।
यहां पर लिखेंगे हम ग्रे कोड की तरह का नंबर। मतलब पहले आपका होगा 0 0, अगला जो होगा उसमें 0 और इसके साथ क्या आएगा, एक चेंज आएगा, यानी कि 0 के बाद क्या आता है 1। और जो अगला सेल होगा उसकी लेबलिंग किस तरह करनी है। अब देखिए यहां से 0 था, इधर क्या चला गया, एक मरतबा चेंज आया पूरी एक्सप्रेशन में। अब अगर यहां पर मैं लिखता हूं 0 और यहां पर लिख देता हूं 1, जिस तरह हम काउंटिंग करते हैं बाइनरी में, तो बेसिकली ये तरतीब हो जाएगी गलत, क्योंकि ग्रे कोड ऐसे नहीं लिखा जाता। ग्रे कोड के वेरिएबल्स यहां पर पुट कर सकते हैं, नंबर्स पुट कर सकते हैं। अब ग्रे कोड किस तरह लिखा जाता है कि हर एक्सप्रेशन में चेंज आए एक मरतबा। अब देखते हैं, ये देखो 0 से 1 चेंज हुआ इधर जाते हुए, और ये 1 से 0 चेंज हुआ, ये 0 से 1 चेंज हुआ। इसका मतलब है 2 चेंजेस आई। लेकिन हम कैसे लिख सकते हैं, एक चेंज वाला। एक चेंज का मतलब क्या है कि अगर ये 1 है तो 1 ही रहेगा, और ये 0 है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 1। तो इसलिए 0 0 0 1 1 1, और फिर अब देखें दोबारा चेंज करेंगे तो ये 1 वैसे का वैसे ही, और ये 0 का 0। इस तरह ये 0 1 0 में चेंज हो गया, एक चेंज आया हर एक्सप्रेशन में। तो आप इसको रटा भी लगा सकते हैं। वो कैसे, यहां पर लिख दें 0 1, और 2 वेरिएबल्स के लिए 0 0, दूसरे सेल की रो में 0 1, तीसरे सेल की रो में 1 1, चौथे सेल की रो में 1 0। ये तरतीब आपने चेंज नहीं करनी, यानी कि कोई भी चेंज नहीं कर सकता, तरतीब यही रहेगी। अब इसके बाद हमारे पास कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो जवाब है 3। हर एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं, 3। एक ए बी सी, या दूसरा ए बार बी बार वगैरह वगैरह। किस सेल में क्या लिखा जाएगा, देखें बच्चे, देखें ये है हमारे पास ए बी। पहले सेल में ए और बी की वैल्यू क्या आती है, 0 0, और मैंने जैसे पहले भी बताया अगर 0 0 आती है तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, ए बार बी बार, और इस सी की वैल्यू भी क्या आती है सेल में 0, तो आएगा सी बार। ठीक है, इस सेल में ए और बी की वैल्यू आती है 0 0, यानी कि ए बार बी बार लिखा जाएगा, और सी की वैल्यू क्या आती है 1 1, का मतलब सी एज इट इज लिखा जाएगा, उसके ऊपर कोई बार नहीं आएगा। और इसको कैसे फिल करेंगे, ए बार, और इधर सी की वैल्यू, बी के सामने वाली वैल्यू कौन सी है 1 के लिए बार नहीं लगाते, और सी के लिए क्या है 0 0 के लिए बार लगाना पड़ेगा। इसी तरह इधर क्या हो जाएगा, ए बार बी और सी, क्यों, सी के नीचे क्या है 1 का मतलब बार नहीं लगाया जाएगा। यहां पर देखें ए और बी की वैल्यू 1 1 है, तो हम बार नहीं लगाएंगे, और सी की वैल्यू क्या है 0, तो इसलिए बार लगा देंगे। इसमें क्या आएगा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी एज इट इज, क्योंकि सी ये सेल किसके नीचे है, 1 के नीचे। यहां पर क्या आ जाएगा, ए 1 और बी 0 है, तो बी के ऊपर क्या आ जाएगा बार, और सी के ऊपर भी क्या है 0, तो सी का भी क्या आ जाएगा बार, और यहां पर ए बी बार और सी। इस तरह से हम ये सारे सेल्स को फिल कर सकते हैं, और ये तरतीब चेंज भी की जा सकती है। कुछ बुक्स में इस खाने को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो हॉरिजेंटल एक्सिस पर बढ़ा दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने बनाया, पहले सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल वगैरह वगैरह, इस तरह से। तो इसके कॉर्नर में भी हम उसी तरह का निशान डालेंगे, और फिर इधर क्या लिखेंगे, इधर क्योंकि 2 सेल है इसलिए वेरिएबल 1 आएगा ए, इधर 4 सेल है तो वेरिएबल कितने आएंगे 2, बी एंड सी, तरतीब वही रहेगी 0 1, और यहां पर क्या आएगा 0 0 0 1 1 1 1 0। इस तरह से हम इसको भी फिल कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी यूज 3 वेरिएबल्स कर्नफ में। अगर हम बात करें 4 वेरिएबल्स की, ये आपके लिए टास्क है, आप खुद इसको फिल करेंगे। अगर हम बात करें 4 वेरिएबल्स की, तो 4 वेरिएबल्स के लिए हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं, उसके लिए मैं इसको अगेन रेज कर देता हूं और 4 वेरिएबल्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज देखी जाएगी कि 4 वेरिएबल्स में नंबर ऑफ सेल्स कितने प्रोड्यूस होंगे। अगर हम 4 वेरिएबल्स की बात करें तो नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, 2 raised to power n मीन 4 विच इज इक्वल टू 16। तो अब काम बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अब आपके पास जो बॉक्सेस होंगे उसमें कितने सेल होंगे, जो कर्नफ मैप होगा उसमें कितने सेल होंगे, 16।
तो हम वो 16 कैसे बनाएंगे देख लेते हैं कि हमारे पास एक इस तरह से बॉक्स हो सकता है। इस बॉक्स के हमने 16 सेल्स बनाने, 1 2 और 3 लाइनें आपने इस तरफ लगा देनी है, जिससे आपको कितने खाने मिलेंगे, 1 2 3 4, और 3 ही लाइनें आपने वर्टिकल लगा देनी, 3। अब देखें ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने मिल गए आपको, 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 जब आपको मिले तो अब इसकी एक्सप्रेशन किस तरह से हो सकती है 4 वेरिएबल्स की, तो कुछ इस तरह से हो जाएगी ए बी सी डी प्लस ए बी बार सी डी वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। तो इसमें लेबलिंग किस तरह से की जाएगी, इसमें लेबलिंग की जाएगी, इस साइड पर हम लिखेंगे पहले 2 वेरिएबल्स यानी कि ए बी, और इस साइड पर लिखेंगे 2 वेरिएबल्स यानी कि सी डी, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर 4 सेल है, 4 सेल्स हैं तो 2 वेरिएबल्स लिखे जाएंगे, अगर 2 सेल है तो एक एक वेरिएबल लिखा जाएगा। अब इसमें हम करते हैं लेबलिंग। पहले इधर क्या लिखूंगा मैं, 0 0 0 1, क्योंकि हम अपने जो है तरतीब को चेंज नहीं कर सकते, 1 1 और 1 0। यहां पर क्या लिखूंगा, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। इस तरह लिखने के बाद अब हमने इसको करना है फिल, और तरीका बिल्कुल सेम है वही जो लास्ट टाइम हमने यूज किया था। 0 0 के लिए क्या आता है, बार, किसका वैल्यू 0 है, ए की और बी की भी, तो यहां क्या आ जाएगा, ए बार बी बार, और सी और डी के लिए वैल्यू भी इस सेल में क्या है, 0 0, तो सी बार डी बार, और यहां पर क्या आ जाएगा ए बार बी बार सी बार और डी, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है 1, और यहां पर क्या आ जाएगा, सी डी 1 1 है और ए बी 0 0, ए बार बी बार सी डी, और यहां पर क्या आ जाएगा, ए बार बी बार सी डी बार। यहां पर क्या आएगा, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1, ए बार बी और 0 0 है सी डी की वैल्यू, सी एंड डी बार, और इसी तरह यहां पर क्या आएगा, ए बी, ए का क्या आएगा बार, और साथ में यहां पर सी का भी क्या आएगा बार डी, और इधर क्या आ जाएगा, 0 की जगह क्या आ जाएगा ए बार, और 1 की जगह क्या आ जाएगा बी, और 1 1 की जगह क्या आ जाएगा सी एंड डी, और इसी तरह यहां पर क्या आएगा, ए बार बी सी डी बार, और यहां पर क्या आएगा, ए बी सी बार डी बार, सॉरी ए बार ए बी सी बार डी बार, और इधर यहां पर क्या आएगा, ए बी, और यहां की क्या वैल्यू है, सी बार और डी, और यहां पर क्या आएगा, ए बी, और यहां पर क्या आएगा, सी डी, और इस खाने में इस सेल में क्या आएगा, ए बी, और यहां पर क्या आ जाएगा, सी डी बार। आप इसको यूं भी फिट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं कि देखिए 1 0 है, हमेशा ए बी में इधर चेंज नहीं होता, तो यहां क्या आ जाएगा, 1 0 मीन ए बी बार ए बी बार ए बी बार ए बी बार, ठीक है। उसके बाद सी डी की वैल्यू लिखनी है, सी डी की 0 0 है तो सी बार डी बार, 0 1 है तो सी बार डी, 1 1 है सी डी, 1 0 है सी डी बार। इस तरह से आप 16 सेल्स को आप करेंगे इसमें लेबल, और ये है हमारा 4 बिट यानी कि 4 वेरिएबल्स का नफ मैप। अगर हम 5 वेरिएबल्स को समझना है तो 5 वेरिएबल्स भी इसी तरह होंगे, लेकिन उसमें बॉक्सेस कितने होंगे, 2⁵ यानी कि 32 बॉक्स। उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है, आपके कोर्स में 2 और 3 वेरिएबल्स का ही जिक्र किया गया है।